दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं लाभ हानि के अंदर तीसरी क्लास को। तो तीसरी क्लास के अंदर आज हम लाभ हानि को फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर तो जो भी आपको जो दिक्कत आई है, आगे क्वेश्चन जो आपको अलग से मिल रहे हैं तो उनको कमेंट में बताइए कौन से क्वेश्चन आपको करवाने हैं तो वो करवा देंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर जहाँ हमने कल छोड़ा था। एक रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 98 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% हानि होती। तो देखिए उसने 13% लाभ पर बेच दिया है, यानी कि उसने 113 की बेच दी है, 113% में बेच दिया। अगर वो 98 रुपये कम में बेचता, 98 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% की हानि हो जाती, यानी कि वो 100 की तो वो खरीद के लाया था, 100% में लेके आया था, तो उसे 7% की हानि, यानी कि कितने की बिकती, 93% की बिक जाती है यहाँ पे। किस कारण से? 98 रुपये कम करने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे दोनों प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है। तो दोनों प्रतिशत में डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास में 20% का। 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 रुपये कि हमने जैसे 98 रुपये कम किया तो प्रतिशत में हमें 20% की कमी यहाँ पर मिली। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 बटा में 20। तो हमें चाहिए 100%, यानी इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में लगा देंगे 100। तो देखिए दोस्तों ये आ गया हमारे पास में 5। तो अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया है जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या को आधा कीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से हम कर चुके हैं पहले इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है नए तरीके का कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त जो लाभ है 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 3 गुना है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ उसने कहा कि अगर हम इसको 120 रुपये में बेचते हैं तो भी हमें लाभ होता है। ठीक है, तो भी हमें क्या होता है? लाभ होता है। मान लो हमने इसको 100% में खरीदा है, इसको एक बार साइड में रखेंगे 100% को। 120 रुपये में इसको बेचा है तो हमें लाभ हुआ है, और अगर हम 90 रुपये में बेचते हैं तो भी हमें क्या होता है? लाभ होता है। दोनों ही कंडीशन में लाभ होता है। अब 120 पर बेचते हैं तो इस लाभ से 3 गुना अधिक लाभ होता है। हमें कितना लाभ अधिक होता है? 3 गुना अधिक लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ मान के चलेंगे कि इसका जो प्राइस है वो इतना था, ये इसका क्रय मूल्य था। यहाँ पर बेचा तो उसे लाभ है, और यहाँ पर बेचा तो भी उसे लाभ है। ठीक है, अब यहाँ जो लाभ हो रहा है इस लाभ से ये वाला लाभ जो है वो 3 गुना है। ये लाभ कितना है? 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको x लाभ हुआ है, x रुपए का लाभ हुआ है, तो यहाँ पे कितने का हुआ? 3x का लाभ हुआ है। ठीक है, यहाँ कितने का हुआ? 3x का लाभ हुआ है। तो यहाँ हमें अनुपात ध्यान रखने हैं कि किस अनुपात में है। तो दोनों प्रकार का जो लाभ है, लाभ जो है उन लाभों के बीच में क्या अनुपात है? 3:1 है। ठीक है, अगर हम 120 पे बेचे तो भी लाभ है, 90 पे बेचे तो भी लाभ है। यहाँ लाभ 1 होता है तो यहाँ 3 होता है। फिर अब हम देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितने का है लाभों का। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 अनुपातों का डिफरेंस है। और यहाँ इन दोनों में अंतर कितने का है? रुपयों में कितने का अंतर है? तो यहाँ हम देखेंगे रुपयों का 30 रुपए का अंतर है, 30 रुपए का अंतर है। यानी 2 अनुपातों की वैल्यू कितनी है? 30। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 15। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। इसका मतलब वो वस्तु कितने की है? वो वस्तु यहाँ से 1 अनुपात किसका है? ये वाला लाभ का अनुपात जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 15 रुपए है। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए का है। करके देख लेते हैं। अगर क्रय मूल्य 75 का है तो यहाँ 15 रुपए का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो कितने का हो रहा है? तो यहाँ हमें लगभग हो रहा है कितने का? 45 रुपए का लाभ हो रहा है। क्लियर दोस्तों? 25, 75 और 25, 100, 25 और 100 और 20 आगे और बढ़ गए, यानी कितने का? यहाँ 45 का लाभ है या 15 का है। तो क्या यहाँ वाले लाभ से ये 3 गुना है? तो 15 या 45, तो हाँ 3 गुना है। इसका मतलब हमारे पास में वो क्रय मूल्य कितना है उसका? तो क्रय मूल्य आ जाएगा 75 रुपए। एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपए में बेची और उसे इस प्रकार लागत के 1/10 का मुनाफा हुआ। उस किताब की लागत मूल्य कितना है? तो यहाँ हमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया है। 891 रुपए में बेची है, 891 रुपए में बेची। अब यहाँ आपने तो थोड़ा सा पढ़ना अच्छे तरीके से। बेची और
उसे इस प्रकार लागत के 1/10 का मुनाफा, लागत के 1/10 का मुनाफा हुआ। अब ध्यान रखिएगा, मुनाफा का मतलब कितना हो गया, लाभ, और लागत का मतलब कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पे, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य के 1/10, क्रय मूल्य के 1/10 का लाभ होता है उसको, ठीक है ना। ये जो का है ये अलग का है, इसको संबंध में जोड़ता है, लेकिन ये जो का के है हमारे पास में, ये वही गुणे वाला का के है। ध्यान रखिएगा, लागत के 1/10 के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है। यानी यहाँ पे जो शब्द है ये उसको दर्शाता है बराबर के निशान के अकॉर्डिंग, ठीक है। लागत के 1/10 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, उसके 1/10 का लाभ हुआ है। तो देखिए, अगर उसका लागत मूल्य कितना है, 10, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास में लागत मूल्य कितना, 10, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। 10 में से 1 हिस्सा उसको लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर क्रय मूल्य हमारे पास कितना बन गया, 10, और लाभ हमारे पास कितना बन गया, 1, तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 11। और यहाँ वास्तव में विक्रय मूल्य है कितना, 891 रुपए है। तो 11 अनुपातों की वैल्यू कितनी है, 891। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 891/11। और हमें उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम गुणा में किसको लगाएंगे, 10 को लगाएंगे। तो देखिए 11 8 88 और 11 एकम 11, तो ये हमारे पास बन जाएगा 810 रुपए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, 810 रुपए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका लागत मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन कोई और देख लेते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे देखिए 90 रुपए में बेचने से विक्रय मूल्य के 5वां भाग यानी कि 1/5, ठीक है, 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, 5वें भाग के बराबर लाभ होता है। तो यहां से मानेंगे कि ये वाला जो संबंध का के की वाला है, ठीक है, इस गुणा का मतलब है, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 5, और लाभ कितना हो रहा है, 1, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास में कितना, 4। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4। 4 की खरीदी, 1 का लाभ हुआ, 5 की बेची, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब हमने इसको अनुपातों में बांट लिया है। अब हम देखते हैं कि इसने बेचे कितने की है, 90 रुपए की, और यहाँ कितने का विक्रय आ रहा है, 5 का। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 90, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 18 5 90, और हमें किसकी चाहिए, 4 की, तो 18 चौके 72। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है उसका, एक साइकिल को 700 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 514 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 रुपए अधिक है। देखिए दोस्तों, 700 रुपए में बेचेगा तो लाभ होगा, और 514 रुपए में बेचेगा तो हानि होगी, लेकिन वो हानि से लाभ जो है वो 16 रुपए अधिक है। यहाँ देखते हैं, 700 रुपए में बेचा तो लाभ है, और 514 रुपए में बेचा तो हानि है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्रय मूल्य है। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। इस तरफ बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, इस तरफ बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी। और लाभ जो है वो इस हानि से कितना अधिक है, ये 16 रुपए अधिक है, ठीक है, 16 रुपए क्या है, ये अधिक है। चलिए अब हमें करना कैसे, यहाँ पे ध्यान देना है। पहले हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 700 और 514 का अंतर कितने का है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 500 और 2 700। 200 से कितना कम है, 14 कम है, ये वाला, ठीक है ना। यानी हम 14 माइनस करें तो ये हमारे पास में आएगा 186, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 186, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 186 देख लेना, इसमें 14 86 ऐड करेंगे तो 600, 600 में 700 हो गया, ठीक है। तो 186 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये लाभ, इधर लाभ होगा और इधर हानि होगी। अब लाभ जो है वो हानि से कितना अधिक है, 16 अधिक है, ठीक है। लाभ जो है हानि से कितना है, 16 अधिक है। तो पहले हम इसमें से 16 माइनस कर देते हैं। तो 16 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 170। अब 16 अधिक था तो हमने 16 को माइनस कर दिया। अब हम इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो चुके हैं। तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में
85, ठीक है 85। इसका मतलब हानि कितनी आ जाएगी हमारे पास में 85 आ जाएगी। और हानि 85 है तो ये हानि से लाभ कितना 16 अधिक है। अब हम वापस 85 में 16 इसके वाले ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 101। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कितना है, लाभ कितना है 101 और हानि कितनी है 85। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो चाहे तो आप 700 में से 101 माइनस कर दो तो रह जाएगा हमारे पास में 599। और चाहे आप इधर से इसमें क्या कर दो 85 ऐड कर दो तो भी हमारे पास में कितना आ जाएगा 599 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी हम इसको पहले लाभ हानि को बराबर बराबर कर लेंगे कि किसको लाभ कितना था हानि कितनी थी। तो लाभ वाले विक्रय मूल्य से घटाओगे तो भी आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा, और हानि वाले विक्रय मूल्य में हानि को क्या करना है जोड़ना है तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य इसका आ जाएगा। तो किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो देखिए यहाँ पे 1050 रुपए में बेचने पर 1060 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 950 रुपए पर बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। तो 1060 और 950, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में है क्रय मूल्य, इस तरफ बेचेंगे तो होगी हानि और इधर बेचेंगे तो होगा हमारे पास में क्या लाभ। अब लाभ जो है वो हानि से कितना है 20% अधिक है। कितना है 20% अधिक लाभ हुआ है। तो हम ऐसे करते हैं कि हानि को मान लेते हैं कितना 100, तो लाभ कितना है 120, क्योंकि 20% अधिक है हानि से 20% अधिक है। अब हम इसका अनुपात बना लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया और 6 दूनी 12 आ गया। देखिए हमारे पास में क्या अनुपात आ गया 5:6 हो गया। लाभ और हानि का अनुपात कितना है 5:6 का। फिर हम देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 110 रुपए का, कि 110 रुपए का दोनों का अंतर है। अब दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है उसमें कौन कौन है, उसमें लाभ और हानि जुड़े हुए हैं। उसमें क्या है इन दोनों में क्या है लाभ और हानि जुड़े हुए हैं। अगर हम जैसे ही लाभ हानि को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास बीच में क्या बन जाएगा क्रय मूल्य निकल आएगा। अब लाभ हानि को अलग अलग कैसे करें, तो वो हमारे पास में अनुपात है। दोनों अनुपातों का योग कितना है 11 अनुपातों की वैल्यू कितनी 110। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110/11। तो ये आ गया हमारे पास में कितना 10 आ गई। इसका मतलब लाभ कितना हुआ है 60 रुपए और हानि कितनी हुई है 50 रुपए। अब चाहे तो आप इधर से 50 रुपए ऐड कर दो और चाहे इधर से 60 रुपए माइनस कर दो, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 1000 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। किसी घोड़े को 45 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितना कि 5400 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो उसे 20% लाभ कमाने पर बेचने से कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ये बात बाद की है, पहले तो हमें यहाँ देखना है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए 45 रुपए पर बेचता है तो उसे हानि होती है, और 5400 रुपए पर बेचता है तो उसको लाभ होता है। यहाँ पे क्या होता है उसको लाभ होता है। तो इसका मूल्य हमारे पास में क्या है क्रय मूल्य है। यहाँ पर क्रय मूल्य है, यहाँ लाभ होता है और यहाँ पर हानि होती है, और लाभ और हानि दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितने का 900 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो 900 रुपए का जैसे ही डिफरेंस आएगा तो हम इस 900 रुपए को दोनों तरफ बांट देंगे। तो इधर कितना आ जाएगा 450, इधर बांट देंगे 450 इधर आ जाएगा। अब चाहे तो इसमें से 450 माइनस कर दो और चाहे इसमें 450 ऐड कर दो, तो ये हमारे पास में क्रय मूल्य बन जाएगा इसका कितना, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 4950 रुपए। ठीक है दोस्तों 4950 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया है। अब हमें कहता है कि इसे 20% लाभ कमाने के लिए लाभ कमाएगा या इसको 20% लाभ पर बेचे तो इसको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या करते हैं, तो क्रय मूल्य गुणा 20% लाभ कमाना है तो 120/100। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं तो ये हमारे कट जाएंगे। अब गुणा करते हैं तो 12 5 60, 12 में 108, 108 और 6 हो गए हमारे पास में 114, और 12 चौके 48, 48 और 11 हो गए हमारे पास में 59।
तो देखिए जरा 5,940 रुपए इसको प्राप्त होंगे कब, अगर वो 20% लाभ पर बेचेगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसका 20% लाभ निकाल सकते हैं। मतलब एक बार क्रय मूल्य निकलने के बाद में चाहे वो कितना भी अपने से लाभ पर पूछे, हानि पर पूछे, अपन कर सकते हैं। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उसे क्रय मूल्य के 1/4 लाभ होता है। तो 75 रुपए में बेचने से, 75 रुपए में बेचने से, ठीक है, ये बेचना हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया, तो उसको 1/4 लाभ होता है। किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 4, लाभ कितना है? 1। तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? इसी हिसाब से देखें तो 5 बन जाएगा। और वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? तो 75 रुपए वास्तविक विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 15 × 5 = 75। ठीक है, तो 15 रुपए। अब हमसे लाभ पूछे तो 15 रुपए है और क्रय मूल्य पूछे तो 15 चौके 60 रुपए। 60 रुपए हमारे पास में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। कुछ अलग से टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास में। एक आदमी कुछ वस्तुएं x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। क्या कहता है? एक आदमी x रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा उसने, और तथा x/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। x/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। यहाँ पे वस्तु के हिसाब से बेच दिया। खरीद के तो लाया था दर्जन और बेच दी वस्तु के हिसाब से। अब हमें देखना है कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बात को समझिए, दर्जन लेकर के आया, यानी दर्जन का मतलब 12 लेकर के आया। कोई वस्तु 12 वस्तुएं लेकर के आया, कितने रुपए की? x रुपए की लेके आया। तो हम इसकी एक वस्तु की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो देखिए दोस्तों, अब 12 वस्तु लेकर के आया, 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है? x रुपए है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो x/12, ये एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा। और यहां पर भी क्या है? एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हमें। यहां पर भी क्या दिया है? एक वस्तु x/8 रुपए में बेच रहा है। तो ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इन दोनों का माइनस करेंगे और वहां पे हमें जो भी लाभ होगा उसको कर लेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है? हम सीधा ही देख सकते हैं यहाँ से कि अगर आप इसको x/12 बना सकते हैं तो आप इसको भी ये भी तो बना सकते हैं कि x रुपए में 8 बेच दी। ठीक है, यानी x/8 रुपए में कितनी बेची है? एक वस्तु, एक वस्तु। ठीक है, यानी इसके क्या है? ये बराबर में है, बराबर में है। तो हम 8 को जो भागा इधर ले आएंगे गुणे का, तो x रुपए में वो कितनी बेच रहा है? 8 वस्तु बेच रहा है। और x रुपए में खरीद के कितनी लेके आया है? 12 वस्तु खरीद करके लेकर आया है। तो यहां हम देख सकते हैं कि 12 तो वो खरीद के लाया, बेच दी कितनी? 8 बेच दी आगे। तो इसका मतलब उसने 4 रख लिया अपने पास में, तो 4 का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब 4 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 8 पे हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये रखनी है कि जब भी हमें रुपए अगर समान है, वस्तुओं में अलग हेरफेर है, तो वस्तुओं पर जब लाभ होगा तब उसे विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। जब रुपयों की बात आएगी तब उसे क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा। और नहीं तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था पहले कि 2 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीद करके लाया और 3 रुपए में 4 की दर से उसने बेच दिए। ठीक है, यहाँ पे बेच दिए और यहाँ पे क्या किया? खरीद दिया। तो हमने क्या किया था? इसको गुणा किया था, क्रॉस गुणा किया था। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। इसका मतलब 8 रुपए 8 के लाया, 9 के बेचे, 1 का लाभ हुआ। वही सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अब हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब ये हमारे पास क्या था? विक्रय मूल्य था, और ये क्या था? हमारे पास में क्रय मूल्य था कि x रुपए में 12 लेकर के आया, तो ये क्रय है इसका। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो रुपए की साइड लिखेंगे तो इधर 12 लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे तो हम 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या? क्रय मूल्य कितना? 8 की खरीद के ला रहा है, बेच कितने की रहा है? 12, मतलब 8 लाया, 12 बेची। तो इस प्रकार से हम उसको कितने का लाभ हुआ? 4 का। और किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो 8 पर होगा। ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा? 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50% उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें थे और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खैर वो बात अलग है कि अब पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी अब आप उसको तैयारी को अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं और
आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और जो दोस्त आपके पीछे रह गए थे, जिनको मैथ के अंदर दिक्कत थी, उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी मैथ क्लियर हो सके, वो भी अपने मैथ में नंबर बना सके, ठीक है। किसी के लिए मौका रहेगा, किसी के लिए नहीं रहेगा, तो ठीक है भाई, जब जैसा चलेगा वैसा चलेगा, अब तो क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी प्रकार से मेरे साथ में और करते रहिए शेयर दबा के।